नमस्कार। हमारा जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 में 22.57% फास्फोरस, फॉस्फीन में 91.18% फास्फोरस तथा HCl में 97.23% क्लोरीन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सिद्ध करें कि दिए गए आंकड़े व्युत्क्रमानुपाती नियम का पालन करते हैं। ठीक है, तो इस नियम का पालन करने के लिए देखने के लिए सबसे पहले हम 1 ग्राम फास्फोरस के साथ 1 ग्राम फास्फोरस के साथ जुड़ने वाले क्लोरीन और हाइड्रोजन में का अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, कि 1 ग्राम फास्फोरस के साथ कितना ग्राम क्लोरीन जुड़ा और कितना ग्राम हाइड्रोजन जुड़ा, और ये जो ग्राम में क्लोरीन और हाइड्रोजन आया इनका हम क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेते हैं। उसके बाद हम हाइड्रोक्लोराइड में, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड में क्लोरीन और हाइड्रोजन का अनुपात निकाल लेते हैं। उसके बाद ये जो अनुपात आता है इसका और इनका जो अनुपात आता है, उन अनुपात का फिर से अनुपात निकालते हैं। तो वो अगर सरल पूर्णांक संख्या में आता है तो इसका मतलब ये है कि ये दिए गए आंकड़े हैं व्युत्क्रमानुपाती नियम का पालन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम PCl3 में हमें यह दिया गया है कि 22.57% फास्फोरस है। अगर मैं 100% होगा, ठीक है, कुल कितना होगा, 100% होगा। 100% में से अगर मैं कहूं कि मैंने 100 ग्राम लिया है, 100 ग्राम लिया है, तो फास्फोरस कितना हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा 22.57 22.57 ग्राम क्या हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा। और बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन कितना हो जाएगा, 100 माइनस 22.57 ग्राम। ठीक है, तो यहां से जो क्लोरीन की मात्रा आती है वो कितनी आती है, क्लोरीन की मात्रा आ जाती है 77.4 ग्राम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 22.57 ग्राम फास्फोरस के साथ 77.4 ग्राम क्लोरीन जुड़ा है। ठीक है, तो 1 ग्राम फास्फोरस के साथ कितना क्लोरीन जुड़ा होगा, कितना होगा, 77.4 बट्टे कितना हो जाएगा, 22.57 ग्राम क्लोरीन। यहाँ से जो क्लोरीन की मात्रा आती है 1 ग्राम फास्फोरस के साथ जुड़ने वाले क्लोरीन की जो मात्रा आती है वो कितनी आती है, वो आती है 3.43 ग्राम। ठीक है, यहाँ से क्लोरीन की मात्रा आ गई 1 ग्राम फास्फोरस के साथ जुड़ने वाली। ठीक इसी तरीके से हमें क्या दिया गया है, PH3 भी दिया गया है। इसमें से हाइड्रोजन की मात्रा निकाल लेते हैं। तो PH3 में हमें क्या दिया गया है, फास्फोरस देखो कितना दिया गया है, PH3 में कितना दिया गया, 91.18% क्या है, फास्फोरस है। कितना है फास्फोरस दिया गया है हमें, 91.18%। अगर मैं 100 ग्राम लूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 91.18 ग्राम फास्फोरस हो जाएगा, और बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो 100 में से अगर मैं 91.18 घटा दूं तो क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो हाइड्रोजन कितना आता है, यहाँ से हाइड्रोजन आ जाता है 8.82 ग्राम हाइड्रोजन आ जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 91.18 ग्राम फास्फोरस के साथ 8.82 ग्राम हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक है, तो 1 ग्राम फास्फोरस के साथ कितना ग्राम हाइड्रोजन जुड़ता होगा, तो 8.82 बट्टे 91.18 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ से जो 1 ग्राम फास्फोरस के साथ जुड़ने वाले हाइड्रोजन की मात्रा आती है वो आती है 0.097 9 ग्राम। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 1 ग्राम फास्फोरस में जुड़ने वाले क्लोरीन और हाइड्रोजन का कितना ग्राम जुड़ता है। तो इनका अब अनुपात निकाल लेते हैं कि 1 ग्राम फास्फोरस से जुड़ने वाले हाइड्रोजन व क्लोरीन का अनुपात। ठीक है, कितना अनुपात होगा, देखिए यहाँ पे
क्लोरीन बट्टे हाइड्रोजन अगर अपन निकाले क्लोरीन बट्टे हाइड्रोजन, तो क्लोरीन का कितना मान आया था? क्लोरीन का मान आया था 3.43 ग्राम। ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना आया है? हाइड्रोजन का आया है 0.00979 ग्राम आया है। ठीक है, तो ये समीकरण हम मान लेते हैं 1। ठीक इसी प्रकार से HCl में हमें दे रखा है, प्रश्न में हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? HCl में 97.23% क्या है? क्लोरीन है। क्या दे रखा है? क्लोरीन कितना दे रखा है? 97.23% क्लोरीन दे रखा है। अगर मैं देखो प्रतिशत हमेशा कितना होता है? 100 होता है। अगर मैं 100 ग्राम लूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 97.23 ग्राम क्या है? क्लोरीन है। ठीक है, 97.23 ग्राम क्या है? क्लोरीन, और बाकी बचा हुआ क्या है? हाइड्रोजन है। तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 97.23 ग्राम क्या हो जाएगा? 97.23 ग्राम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। तो ये कितना आ जाएगा? 2.77 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ से जो मैं क्लोरीन बट्टे हाइड्रोजन का अनुपात निकालूं तो क्लोरीन कितना है? 97.23 ग्राम, और हाइड्रोजन कितना आया? 2.77 ग्राम। तो इसे मैं समीकरण 2 मान लेता हूं। ठीक है, तो अब समीकरण 1 व 2 का अनुपात निकालने पर समीकरण 1 व 2 का अनुपात निकालने पर ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 का अनुपात निकालने पर एक का क्या है? समीकरण 1 है 3.43 बट्टे, समीकरण 1 है 3.43 बट्टे 0.0979। ठीक है, 0.0979 अनुपात। अब समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 हमारे सामने लिखी हुई है 97.23 बट्टे 277। ठीक है, यहां से जो अनुपात आता है ये आता है 35.37 अनुपात 35.10। ठीक है, तो ये लगभग कितना क्या अनुपात आता है? ये अनुपात आता है 1:1 का अनुपात आता है। ये अनुपात क्या? सरल है, वह पूर्णांक संख्या है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो दिए गए आंकड़े हैं वो व्युत्क्रमानुपाती नियम का पालन करते हैं। ठीक है, और व्युत्क्रमानुपाती नियम का नियम होता यही है कि अगर कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ अभिक्रिया करते हैं और वो आपस में भी अभिक्रिया करते हैं, तो या तो वो उसी अनुपात में जुड़ेंगे जो इस तत्व के साथ जुड़े हैं, या फिर इसके किसी सरल गुणांक में जुड़ेंगे। ठीक है, तो यही हमें पता चल गया। देखो ये दो तत्व है, कौन? क्लोरीन है और हाइड्रोजन है। वो किसके साथ जुड़ते हैं? फॉस्फोरस के साथ जुड़ते हैं, और फॉस्फोरस के साथ क्लोरीन कितना जुड़ता है? 3। हाइड्रोजन कितना जुड़ता है? 3। तो ये इसी अनुपात में आपस में जुड़ते हैं। कैसे? देखिए, जैसे देख लिए H3Cl3, तो H3 से 3 कैंसिल हो गया और क्या बन गया? HCl। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू।